मान्यवर श्री कांशीराम साहब और बहन जी के नेतृत्व में और उनके मतलब संघर्षों के बदौलत आज मंडल कमीशन लागू हुआ, जो कि आज देश में 27% जो है पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण मिल रहा है। वो बहन जी और मान्यवर श्री कांशीराम महापुरुषों के नाम पर चर्चा करने वाली एक कर्पूरी चर्चा है, लेकिन आपने देखा होगा ये साक्ष्य के तौर पर है कि उस बैनर में महापुरुष में कर्पूरी जी का फोटो नहीं था। तो ये पिछड़ों के साथ अति पिछड़ों के साथ धोखा है, एक षड्यंत्र। आनंद जी का बिहार में पहला दौरा है और दौरा इसलिए है कि जिन्होंने पिछड़ों को धोखा दिया है, पिछड़ों के साथ षड्यंत्र किया है, तो आकाश आनंद को निर्देश दिए कि आप जाइए पूरे बिहार में अभियान। उनके जो समाज के लोग हैं, आज तक से आरजेडी इतना बड़ा शासन माने करते आ रही है बिहार में, लेकिन कभी भी एक भी भीम के अनुयायी उनके समाज के लोगों को रास्ता में भेजने का काम क्यों नहीं किया? ये तो बहुत बड़ा भीम जी का अपमान है, संविधान का अपमान है। बहुजन समाज पार्टी 2024 के इलेक्शन को लेकर अब जो है सक्रिय हो गई है और लगातार एक के बाद एक जो है बिहार प्रदेश में पूरे बिहार भर में जो है हर एक जिलों में जो है बहुजन समाज पार्टी के बैनर तर जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। और लगातार जो है जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं ग्राउंड पर उतर कर जो है काम कर रहे हैं। और इसको लेकर देखिए कि पटना में जो है 25 अगस्त को एक बहुत ही बड़ा महासम्मेलन होने वाला है। और उसको लेकर देखिए कि ये तमाम लोग हैं, बक्सर के टीम है बहुजन समाज पार्टी के, और ये लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं। और क्या पर्पस है 25 अगस्त को, और उसमें जो है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसपी लगातार काम कर रही भी, पूरा का पूरा जो है हर एक जिले में दौरा हुआ, आप लोग का सम्मेलन हुआ, इसका पर्पस क्या था आप लोग का? पूरा बिहार में दौरा हो रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और जहाँ तक लोग दौरा का बात है तो पूरा बिहार में चल रहा है और ऐसे निरंतर चलता रहेगा और चलते आ भी रहा है। 25 अगस्त का क्या रणनीति है, किस बैनर तले आप लोग एकजुट हो रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का 25 अगस्त का जो बापू सभागार में कार्यक्रम है वो पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन है। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी जब से स्थापना हुआ गठन समय से और आज तक पिछड़े और अति पिछड़े के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते आ रही है। और आज भी वही आइडियोलॉजी पे बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाते उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। आपको पता होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसमें अहम भूमिका रहा, यूँ कहिए कि मान्यवर श्री कांशीराम साहब और बहन जी के नेतृत्व में और उनके मतलब संघर्षों के बदौलत आज मंडल कमीशन लागू हुआ, जो कि आज देश में 27% जो है पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण मिल रहा है। वो बहन जी और मान्यवर श्री कांशीराम का देन है। उसी तर्ज पे आज भी पिछड़ा अति पिछड़ा के अधिकार के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय श्री आकाश आनंद जी आ रहे हैं, बहन जी के भतीजे हैं, और उनके नेतृत्व में अति पिछड़ा और पिछड़ा का ये अधिकार सम्मेलन हो रहा है। अति पिछड़ा और पिछड़ा को एकजुट करने के लिए तमाम जो है बिहार की जो पार्टियां हैं, आरजेडी हो गई, जेडीयू हुई है, भीम चर्चा करा रही है, तो फिर आप लोग के साथ क्यों जोड़े अति पिछड़ा के लिए? देखिए, तमाम दल के लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग एक भीम चर्चा का जो सवाल है, पिछड़े अति पिछड़े की जो बात है, ये लोग पिछड़े अति पिछड़े को ठगने का काम किया। आपको बता रहे हैं, जब बिहार में इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं 52% इनकी संख्या थी तो 52% इनको आरक्षण देने का काम किए। बिहार में इनका जैसे नीतीश कुमार ने पिछड़ा अति पिछड़ा को बांट दिया लेकिन अधिकार नहीं दिए, उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि आरजेडी जो है, जेडीयू जो है, ये सब पिछड़ा अति पिछड़ा को वोट लेकर के अपने आप को कुर्सी में बने रहना और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। और एक जो आप भीम चर्चा कर रहे हैं, ये बिल्कुल फर्जीवादी हैं। फर्जीवादी? ये अम्बेडकरवादी कह रहे हैं? नहीं, ये लोग भीम को मानने वाले नहीं हैं। अगर भीम को मानते, बाबा साहब को मानते, तो अति पिछड़ा और पिछड़ा का अधिकार ये लोग देते। सर, आपकी पार्टी जो है फिलहाल एनडीए में भी नहीं है और इंडिया में भी नहीं है, तो ऐसे में लग रहा है कि सिर्फ अकेले चुनाव जीत सकती है बीएसपी? देखिए, हमारा ना इंडिया से कोई मतलब है ना एनडीए से मतलब है, हमारा पब्लिक से मतलब है। हमको आम जनमानस से हमारा गठबंधन है। लोग समझ रहा है धीरे धीरे कि हमारा लड़ाई कौन लड़ रहा है। आज कांशीराम साहब और बहन जी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आज भी
उसी लड़ाई को हम लोग जारी रखे हैं। हमको इंडिया से कोई मतलब नहीं है। हम सीधे पब्लिक में जा रहे हैं, हम आम लोगों में जा रहे हैं और हमारे लोग सुन रहे हैं और हमको सहयोग भी करेंगे आने वाले समय में। आकाश आनंद जी लगातार जो है हर एक राज्यों में जा रहे हैं, जैसा कि राजस्थान में गए, मध्य प्रदेश में गए और अभी फिलहाल बिहार में आ रहे हैं, तो ऐसे लगातार प्रोग्राम हो रहा है। तो क्या लगता है बहन कुमारी मायावती को भी अब उतरना चाहिए? देखिए, बहन जी को संघर्ष के बारे में आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिस समय हम लोगों की समाज के बहन बेटी पढ़ना नहीं जानती थी, उस समय से बहन जी संघर्ष करते आ रही हैं और बहन जी ने इतना अपना सेना तैयार कर दी है कि उनको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत लगता है बहन जी जाती है और आकाश आनंद को स्वयं भेज रही हैं। और हमारे कई प्रदेश के जितने लोग हैं एकदम धरातल पे लगे हुए हैं। जैसे एक बहुजन समाज पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं, एक जिला का हम संगठन में हैं, हम लोग जो लगे हुए हैं और सारे लोग बीएसपी के पूरा देश भर में लगे हुए हैं। हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं और बहन जी को जहां आवश्यकता पड़ता है वो बहन जी जाती हैं और निर्देश देती है। हम हर जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के सिस्टम में हम लोग ग्राउंड पे जाके काम करते हैं। यही रंग मेहनत रंग लाएगी सर, एकदम लाएगी। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग हमको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और लोग हमको ये भी मैसेज आ रहा है कि नहीं, बीएसपी को इस बार हम लोग सत्ता में लाएंगे। चलिए, क्या परिचय सर आपका? सुभाष गौतम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। चलिए सर, आप लोग जो है पिछड़ा अति पिछड़ा की जो है महासम्मेलन करवा रहे हैं पटना में, और इधर जो है आरजेडी जेडीयू भीम चर्चा अम्बेडकर चर्चा करवा रही है, तो इस पर क्या राय है आप लोग की? देखिए, सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जैसे कि आपने देखा है कि हम लोगों का जो कार्यक्रम था वो 7 तारीख को था। 6 तारीख को जदयू जो सत्ताधारी दल है उनका कार्यक्रम था। बाटका बिहार मैरिज हॉल है, उसमें का कार्यक्रम था। लेकिन जो महापुरुषों के नाम पर चर्चा करा वाली कर्पूरी चर्चा, देखिए आपने देखा होगा, ये साक्ष्य के तौर पर है कि उस बैनर में महापुरुष में कर्पूरी जी का फोटो नहीं था। तो ये पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ धोखा है, एक षड्यंत्र है। और माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय लालू प्रसाद जी जो धोखा दे रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि हम पिछड़े के मसीहा हैं। यदि आप पिछड़े के मसीहा हैं तो छोटा भाई और बड़ा भाई मिल करके आपने 35-36 वर्ष तक शासन किया, लेकिन जिस देश में पिछड़ों की आबादी 52% है तो आपने 27% आरक्षण को बढ़ाकर 52% क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है। नंबर दूसरा, वो भी 27% जहाँ आरक्षण की बात करते हैं कि हमने आरक्षण दिया, हमने मंडल कमीशन लागू करो का नाम लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि जब 45 दिनों तक माननीय कांशीराम साहब ने, जो बहुजन समाज पार्टी को बनाया, उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया और उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो उन्हें सत्ता को बचाने के डर से उन्होंने आरक्षण दिया 27%। इसलिए हमारी मांग है कि बहुजन समाज पार्टी की जब देश में सत्ता आएगी और मुख्य रूप से जब बिहार में भी सत्ता आ जाएगी, जब देश में माननीय हमारी नेता जो सुश्री कुमारी मायावती पीएम बनेगी, तो जो नारा देते थे माननीय कांशीराम साहब कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब देश में आबादी के अनुपात में पिछड़ों की जनसंख्या 52% है तो आरक्षण 52% निश्चित तौर पर मिला है। उदाहरण के तौर पर आपने उत्तर प्रदेश देखा होगा। इसलिए माननीय कांशीराम की जो अनुयायी सुश्री कुमारी बहन मायावती जी, उनके निर्देश पर आकाश आनंद जी का बिहार में पहला दौरा है। और दौरा इसलिए है कि जिन्होंने पिछड़ों को धोखा दिया है, पिछड़ों के साथ षड्यंत्र किया है, तो आकाश आनंद को निर्देश दिए कि आप जाइए पूरे बिहार में अभियान चलाइए और पिछड़ा अति पिछड़ा को जो उसका हक मिलना चाहिए, जो उसको जिनको लोग गुमराह कर रहे हैं, उसको बताइए कि पिछड़ों का नेता, अति पिछड़ों का नेता सुश्री कुमारी बहन मायावती जी, अति पिछड़ों का दल का नाम है बहन पिछड़ों और अति पिछड़ा का दल का नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो क्या लगता है जो 25 अगस्त का जो महासम्मेलन हो रहा है, एक ऐतिहासिक मैसेज होगा बिहार के लिए? एकदम निश्चित तौर पर जो बापू सभागार में जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें जितने भी संख्या होगी उसमें 75% पिछड़ा और अति पिछड़ा की भागीदारी होगी। क्या परिचय सर आपका? जेपी यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव भाजपा बिहार। आकाश आनंद जी जो है लगातार ग्राउंड पर उतर कर काम कर रहे हैं, हर एक स्टेट में जा रहे हैं और कुछ लोग उनको नौसिखिए कह रहे हैं, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, आकाश आनंद जी अगर नौसिखिया होते तो बहन जी उनको यूपी में उतारती, चूँकि यूपी में बहुजन समाज पार्टी का संगठन जो है बहुत मजबूत है और वहाँ पर 4 बार बीएसपी का सरकार बना है। लेकिन आकाश आनंद जी, आप लोग भी देखते होंगे, चाहे मीडिया के माध्यम से भी आ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि आकाश आनंद जी जहाँ बीएसपी का तेलंगाना में 0 संगठन था वहाँ काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बहुत कम संगठन था वहाँ काम कर रहे हैं, आपके बिहार में हम लोग देख ही रहे हैं
यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। राजस्थान में 1500-1600 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का यात्रा तो लोगों ने दिखाया, लेकिन आकाश आनंद जी लगातार अभी तीसरा दिन आज हुआ उनका यात्रा है, और उस यात्रा में लगभग लाखों की भीड़ जुट रही है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रूट पर जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा उनको सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और 25 अगस्त को जो आ रहे हैं, इसका क्या मैसेज आप लोग देंगे बिहार को? देखिए, बिहार में जिस तरीके से पिछड़े और अति पिछड़े समाज को सदियों से जब दोनों छोटे भाई और बड़े भाई नीतीश जी और लालू जी की सरकार में उनको उपेक्षित किया गया है, उनके अधिकारों हक की लड़ाई को हकमारी किया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से माननीय बहन जी हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा या सर्व समाज की लड़ाइयों को बुलंद करती आई है, उसी एवज में हम लोग 25 तारीख को हमारे बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष जो अति पिछड़ा समाज से हैं शंकर महतो जी, और बिहार के नेता के तौर पर अनिल कुमार पटेल जी जो बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं, और तमाम हमारे प्रदेश के नेताओं के द्वारा उनकी अगुवाई में पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन किया जा रहा है बापू सभागार में। उसी के एवज में हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष तमाम टीम के साथ हम लोग ग्रास रूट पर जा करके अपने लोगों से, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों से अपना रिपोर्ट ले रहे हैं, लोगों से अपने जो बीएसपी का मिशन मोमेंट है उसको बता रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है। निश्चित तौर पर सम्मेलन बहुत सफल होगा और ऐतिहासिक होगा। सर, पिछड़ा और अति पिछड़ा का आप लोग महासम्मेलन करा रहे हैं, इधर जेडीयू और आरजेडी भी लगातार जो है बैठकर चर्चा करा रही है, भीम परिचर्चा करा रही है, और ये सब जो है पिछड़े और अति पिछड़े को एकजुट करने के लिए कर रही है जी। तो ऐसे में कैसे जाएंगे पिछड़ा अति पिछड़ा आपके साथ? बात आपका तो सही है, कार्यक्रम ये भी सही है कि चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ लालू जी से सबसे पहले कि लालू जी जिस भीम के चर्चा करवा रहे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम भीम जी था ना जी। उनके जो समाज के लोग हैं, आज तक से आरजेडी इतना बड़ा शासन माने करते आ रही है बिहार में, लेकिन कभी भी एक भी भीम के अनुयायी उनके समाज के लोगों को रास्ता में भेजने का काम क्यों नहीं किया? ये तो बहुत बड़ा भीम जी का अपमान है, संविधान का अपमान है। ये लोग तो कैसे भीम चर्चा कराते हैं? ये हमारे लोगों को बरगलाने के लिए और वोट की राजनीति कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति जो है हमारे समाज के लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, उनका जवाब भी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये फर्जी लोग हैं। सर, एनडीए वर्सेस इंडिया का माहौल है पूरे भारत भर में, और ऐसे में बहन कुमारी मायावती का क्या रोल होगा? लगता है सत्ता में काबिज होगी फिर से? देखिए, एनडीए वर्सेज इंडिया जो है ये मीडिया के लोग बना रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग बना रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट पर जाइएगा तो बीएसपी का लहर चल रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी बीजेपी जो अभी यहाँ सत्ता में है वो अब सोई हुई है, कहीं उसका रैली तैली नहीं दिख रहा है, लेकिन बीएसपी का रैली पूरे देश में है और लाखों की भीड़ जुट रही है, उसको मैंने स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है। तो बीएसपी ग्रास रूट पर काम कर रही है, और इंडिया का बात कर रहे हैं, उसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। आपको जानकारी होगा कि जो उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक सलाहकार हैं कोई ओबराय जी, उन्होंने बयान दिया है कि संविधान को समीक्षा होना चाहिए, संविधान को बदलना चाहिए। तो जो उनके अपोजिशन के जो सदन के नेता है, चाहे एनडीए के जो भी तमाम कई गो मुख्यमंत्री उसमें हैं, किसी लोगों ने अभी 2-3 दिन हो गया, 3 दिन में कोई नेता बयान नहीं दिया, लेकिन संविधान की मानने वाली पार्टी मात्र बीएसपी है और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी। आज जैसे ही उनके ये माइंड में आया तो बहन जी ने सीना चौड़ा करके कहा कि जो भी ये शुभ राय है इसको जल्द से जल्द माने हटाइए यहाँ से, जो संविधान की बात करता है, जो संविधान के बदलने की बात करता है उसको पहले बदलिए, नहीं तो देश में भूचाल आ जाएगा। तो सर, कल हम सिवान में थे और ओपी राजभर का हम बाइट लिए थे, तो उन्होंने जब मायावती का हमने नाम लिया था, बोला कि बहन कुमारी मायावती सबसे बड़ी गलती कर रही हैं, कोई अकेले चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, ओपी राजभर हम एक बार आप हमसे बाइट ले रहे थे तो उस वक्त भी आप ओपी राजभर जी का जिक्र किए थे, तो हमने बोला था कि ओम प्रकाश राजभर जी वैसे नेता हैं कि बीजेपी को क्या कहते हैं दबाव देने के लिए बहन कुमारी मायावती जी का नाम ले रहे हैं। वही आज हुआ, वही हुआ। वो मोल भाव कर रहे थे कि हम बीएसपी की ओर चले जाएंगे, तो भाजपा वाले भाई ललच रहे थे कि ना ओपी जी हमारे यहाँ है तो ज़्यादा माने हमको सीट मिले, ज़्यादा हमको पैसा मिले, ज़्यादा हमको पावर मिले, तो इसके लिए वो मोल भाव कर रहे थे। जैसे ही उनका पूर्ति भाजपा ने करने के लिए हाँ बोला, चले गए। तो वैसे लोगों को, और वैसे जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, खैर ये बिहार में तो पलटू चाचा देख ही रहे हैं, और हमारे
यहाँ तेजस्वी जी नाम रखे थे पलटू चाचा नीतीश जी को, तो उत्तर प्रदेश का पलटू चाचा वो हैं। और जो तेजस्वी जी नीतीश जी को पलटू चाचा नाम रखे थे, वही तेजस्वी जी अभी 3-4 महीना पहले क्या कहते हैं, नीतीश जी के खिलाफ में बात बोल रहे थे कि नीतीश जी बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन पलटू चाचा के साथ साथ नीतीश जी घोलटू बच्चा है। जैसे ही इनको सत्ता की बात आई तो 2 दिन पहले क्या कहते पलटू चाचा कह रहे थे, आई खुदे घोलटी मार के घोलटू बच्चा होके जाके उप मुख्यमंत्री बने। तो वैसे लोग घोलटू बच्चा है। नीतीश कुमार अगर पलटू चाचा है, तेजस्वी जी के कहने से पलटी मारते हैं, तो तेजस्वी ने भी गुलटी मार के क्या कहते हैं सत्ता में जाने के लिए अपना गुलटी मारा है। तो ये घुलटू बच्चा है। तो पलटू और घुलटू को इस बिहार से कबारने के लिए हमारे बिहार की जनता और बहुजन समाज पार्टी ने संकल्प कर लिया है। और गांव-गांव में जा करके हमारे जो भी अपने लोग हैं, जो 85% बहुजन समाज और सौर समाज में जो संविधान और मानवता को मानते हैं, वैसे लोगों के यहाँ जा करके हम लोग अपील कर रहे हैं कि आपकी पार्टी, आपकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं और बहुजन समाज पार्टी है। चलिए, क्या परिचय सर? कमलेश कुमार राव, युवा कार्यकर्ता बीएसपी बिहार। देखिए कि तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 25 अगस्त को जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो है आकाश आनंद जी का जो है पटना में आगमन है और उसको लेकर तमाम जो है रैलियां जोरों पर है, क्या कहेंगे सर आप? हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो 25 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया है अति और पिछड़ा वर्ग का, उसमें हम लोग ग्रास रूट पे हम लोग काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग वहाँ पे सभागार में मतलब सभा करने का हम लोग संकल्प ले लिए हैं। चलिए, क्या परिचय सर आपका? मेरा नीलकमल प्रसाद नाम है। और क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि पटना के बाबू सभागार में हम लोगों का अति पिछड़ा जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये जिला अध्यक्ष जी हमारे सुभाष गौतम जी के साथ में पूरी टीम लगी हुई है। और आज हम लोग राजपुर, बक्सर जिला के राजपुर विधानसभा में हमारी टीम आई हुई है और हम लोग यहाँ भी अभी हम लोग जमौली गांव में है और राजपुर विधानसभा में पड़ता है। और हम जिला अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, अपने जिले वासियों से आह्वान किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बक्सर जिला से, क्योंकि हॉट सीट रहा है बक्सर लोकसभा, और इस लोकसभा में हम गांव-गांव जन तक जाकर हम आपके मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ अगर आप लोगों के पास पहुंचेगी तो आप लोग जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की बात मानकर और पटना के बाबू सभागार को जाम कर और इस मनुवादी और सामंतवादी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। क्या परिचय सर आपका? मेरा परिचय हुआ बड़क राम, युवा बीएसपी सेक्टर अध्यक्ष दिलफा पंचायत। तो देखिए कि तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं और लगातार जो है 25 अगस्त को पटना में जिस तरीके से अति पिछड़ा महासम्मेलन हो रहा है, उसको सफल बनाने के लिए लगातार जो है ग्राउंड पर उतर कर काम कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जो बयान दिए इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। और वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।